Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 5. Today we are going to start a new topic of English language, and the name of the topic is idiom. It's our lecture number 4, and the date is 16th April 2021. In today's lecture definitely we will learn about idioms. ठीक है, आज के लेक्चर में हम idioms को पढ़ेंगे. idioms होते क्या हैं. So let's see its definition. अब इसकी definition को देख लीजिए. idioms क्या कहता है. वो कहता है an idiom is a group of words that act together as a single unit, and one cannot work out the exact meaning of an idiom by simply adding up the meaning of each of the words the idiom is made up of. ठीक है, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि ईडियम को पहले तो मुहावरे कहा जाता है. ईडियम को क्या कहा जाता है. मुहावरा कहा जाता है. और अगर आप उसको देखें तो उसमें बहुत सारे लफ्ज़ मिलकर एक जुमला क्रिएट कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन वो जो जुमला है उसका एक्चुअल जो लफ्ज़ है उसके मतलब डिफरेंट होते हैं. ठीक है, उसमें जितने भी लफ्ज़ लिखे होंगे उसके जो मीनिंग्स हैं वो उन लफ्ज़ों से डिफरेंट होते हैं. हम उन तमाम लफ्ज़ों को मिलाकर एक जो है वो एक ग्रुप बना लेते हैं और जिसका जो मीनिंग है वो एक्चुअल वर्ड से डिफरेंट होता है. ठीक है, उसको हम मुहावरा कहते हैं. ये थी आपकी बुक डेफिनेशन. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर विद द नेक्स्ट डेफिनेशन. मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ दूसरी डेफिनेशन के साथ. देखिए कहा क्या जाता है. अनदर डेफिनेशन, एन ईडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसमें सिंपल वर्ड्स को मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके और ज़्यादा कि मुहावरे जो हैं वो कैसे होते हैं. मुहावरों के अंदर जो लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ठीक है, जो उसमें हमने लफ्ज़ लगाए होते हैं एक्चुअली में उसका जो मतलब है वो डिफरेंट होता है उनके एक्चुअल वर्ड्स के. ठीक है, अगर वहाँ पर कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है तो ईडियम में उसका जो लफ्ज़ है वो एक्चुअल वही लफ्ज़ का मतलब नहीं होगा. उसको किसी चीज़ से रिजेंबल किया जा रहा होगा, किसी से मिलाकर बात की जा रही होगी, तो उसको हम मुहावरा कहते हैं. एज़ यू कैन सी हेयर आई हैव ऑल्सो मैंशन एन एग्जाम्पल. मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी नीचे लिखी है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए. इसमें लिखा है एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. ठीक है, तो आप देखिए कि अगर मैं इसको एक्चुअली आइडेंटिफाई करूं तो यहाँ पर एक गंदी मछली यानी कि डर्टी फ़िश. मछली तो आपको पता है फ़िश को कहा जाता है, और आपको ये भी पता है तालाब जो है वो पॉन्ड को कहा जाता है. अब यहाँ पर जो ये मुहावरा है इसमें मछली और पॉन्ड का जिक्र नहीं हो रहा, तालाब का जिक्र नहीं हो रहा. बात समझ आ रही है. इसमें इस सेंटेंस में लोगों को जो है तशबीह किया जा रहा है, लोगों से तशबीह किया जा रहा है, उसको रिजेंबल किया जा रहा है इस जुमले को लोगों से कि एक गंदा शख्स, ठीक है, एक गंदा शख्स जो है वो पूरे के पूरे मजमे को गंदा कर देता है. ठीक है, तो यानी कि एक मछली को एक शख्स से जो है मिलाया जा रहा है, रिजेंबल किया जा रहा है. और तालाब को जो है ना लोगों से, काफ़ी सारी जो कम्युनिटी है या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स अवेलेबल हैं उनसे तशबीह किया जा रहा है कि एक जो गंदा शख्स है वो पूरे मजमे को गंदा कर सकता है. ठीक है, सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ईडियम एक्चुअली कहते किसे हैं. आप लोगों ने यकीनन ये ईडियम्स अपने घर में ज़रूर सुने होंगे. अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स अवेलेबल हैं तो डेफ़िनेटली ज़्यादातर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही जो है ईडियम्स को इस्तेमाल करते हैं और आपने सुना होगा. और लेकिन अब आप लोगों को ऑब्वियसली रिमाइंड नहीं है तो आप लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे अब आप लोगों को आइडिया हो गया है आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईडियम है. ठीक है, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट द बुक्स. अपनी बुक्स को निकाल लीजिए एंड पुट द पेंसिल्स इन योर हैंड्स. लुक एट द पेज नंबर 96. पेज नंबर 96 पे देखिए, एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर एज वेल. यहाँ पर आपको कुछ जो है आपकी बुक में ईडियम्स दिए हुए हैं. आई विल डेफिनेटली टेल यू द मीनिंग्स. मैं आपको उसके मीनिंग्स बताऊंगी एंड दे आर ऑलरेडी यूज्ड इन सेंटेंसेस एज वेल इन द बुक. आप देखिएगा कि उनको बुक में भी ऑलरेडी उन्होंने इस्तेमाल करके दिया हुआ है फॉर योर गाइडेंस. ओके, अब देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. आपने बुक के पेज के ऊपर आज की डेट डाल लेनी है. ठीक है, और पेंसिल्स को पकड़ लेना है. फर्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन बिलो आर सम कॉमन ईडियम्स. यहाँ पर आपको कुछ कॉमन ईडियम्स दिए हुए हैं. वो कौन कौन से हैं पहला देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अबव हेड.
अबव हेड का मतलब क्या है? ऑनेस्ट एंड लीगल, यानी कि वफ़ादार, ठीक है। अबव हेड का मतलब क्या होता है? वफ़ादार। जुमले में उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया है? ऑल हिज डीलिंग्स विद हिज कस्टमर्स आर ओपन एंड अबव हेड, यानी कि कस्टमर के साथ दुकानदार के जितने भी मामलात हैं वो खुले तरीके से और ईमानदारी के साथ हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द ईडियम इज़ अ बेकर्स डज़न, ठीक है। यानी कि अ बेकर डज़न का मतलब क्या होता है? डज़न का मतलब क्या होता है? दर्जन, दर्जन मीन 12, ठीक है। अब उसमें एक और का इजाफा हो जाएगा, ठीक है, एक और यूनिट ऐड हो जाएगा तो वो 13 बन जाता है। अ बेकर्स डज़न का मतलब होता है 13। सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया है? देयर वर 13 men इन द रूम, ठीक है, अ बेकर्स डज़न, यानी कि वहाँ पर 13 लोग अवेलेबल हैं। अ बेकर डज़न को जो है उन्होंने 13 के रिप्लेसमेंट पर इस्तेमाल किया हुआ है। इज़ दैट क्लियर? नाउ द थर्ड वन, अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? समवन नॉट शोइंग एनी इमोशन, अनफ्रेंडली, यानी कि कोई शख्स आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा रूखा है, ड्राई है, अनफ्रेंडली है, जल्दी दोस्ती नहीं करता। सो हाउ यू विल यूज़ इट इन द सेंटेंस? उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया है? उन्होंने कहा है गफरान इज़ नॉट अ कोल्ड फिश। गफरान जो है वो एक रूखा या ड्राई पर्सन नहीं है। ही ऑलवेज़ हेल्प मी व्हेन आई नीडेड इट, उसने हमेशा मेरी मदद की है जब भी मुझे चाहिए हो हेल्प। नाउ लुक एट द फोर्थ वन को देखिएगा, एज डेड एज डोरनेल। एज डेड एज डोरनेल, अच्छा अगर डोरनेल की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि डोरनेल जो है इसका मतलब है कि कदीम ज़माने में जो दरवाज़ों के ऊपर कील ठोके जाते थे उसको वो कहा जाता है, जो कि ठुक जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो उसी से रिसेंबल करते हुए इसका मतलब है डेड, मतलब ख़त्म हो चुका है, विद नो होप ऑफ कमिंग लाइव अगेन, यानी कि वो बात जो कह दी गई है और दोबारा से या तो चेंज नहीं होगी या दोबारा वो पलट कर वापस नहीं आएगी, ठीक है, इसका मतलब ये है। सो हाउ दे विल यूज़ इट इन सेंटेंस? द थ्योरी दैट द सन गोज़ अराउंड द अर्थ इज़ एज डेड एज डोरनेल, ठीक है। ये जो थ्योरी बताई गई थी कि सन जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है, अर्थ जो है उसके इर्द गिर्द घूमता है, वो बिल्कुल ऐसे ही पुरानी स्टेटमेंट है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 को देखिए, द लॉयंस शेयर। इसका मतलब क्या है? एक बड़ा हिस्सा, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। द जॉन ग्रैब द लॉयंस शेयर ऑफ द केक एंड लेफ्ट लिटिल फॉर एनीवन एल्स, ठीक है, यानी कि जॉन ने सबसे बड़ा हिस्सा, जो शेर के मुताबिक का बड़ा हिस्सा होता है, वो उसने अपने लिए उठाया केक का और छोटे छोटे पीसेस दूसरों के लिए छोड़ दिए। द नेक्स्ट 6 मंथ में क्या है? ओवर द मून, वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, यानी कि खुशी में झूमना, ठीक है, उसको कहा जाता है ओवर द मून। शी वॉज ओवर द मून व्हेन शी हर्ड दैट शी हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज़, वो खुशी से इस तरीके से झूम रही थी जैसे ही उसने सुना कि उसने पहला प्राइज़ जीत लिया है। नेक्स्ट वन इज़ वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली सेल्डम, यानी कि कभी कभार, ठीक है, जो कि मतलब इत्तेफाक हो एक बार में, मतलब सालों में या काफ़ी अरसे के बाद, तो उसको कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून। ही इज़ वेरी लेज़ी एंड वुड गो आउट फॉर अ वॉक वंस इन अ ब्लू मून, वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, ढीला है और एक मरतबा कभी सालों में हमारे साथ वॉक पर चला जाता है, ठीक है। नंबर 8, अ स्नेक इन द ग्रास, अ पर्सन हु प्रिटेंडेड टू बी अ फ्रेंड बट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ठीक है, यानी कि वो शख्स जो आपको जाहिर कर रहा है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन एक्चुअली में वो आपका दोस्त नहीं है, वो ही आपका दुश्मन है, आपकी जड़ें काट रहा है, तो उसको कहा जाता है अ स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए इसमें सेंटेंस में उन्होंने यूज़ कैसे किया है, द किंग ट्रस्टेड हिम, यानी कि किंग ने, बादशाह ने उस पर यकीन किया, बट ही अ स्नेक इन द ग्रास, वो जो है झाड़ियों में वो सांप की तरह निकला जिसने उसी के साथ, उसके भाई के साथ मिलकर किंग को जो है खामोशी से ख़त्म करवा दिया, मरवा दिया, हमेशा के लिए सुला दिया। नंबर 9, अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या है? अवे फ्रॉम समथिंग अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि छोटा सा जो है वो डिस्टेंस हो जिसमें ज़्यादा आपको लंबा ना करना पड़े, ठीक है, उसको कहा जाता है अ स्टोन डिफरेंस, अ स्टोन्स थ्रो। आई यूजली वॉक टू माई स्कूल एज इट इज़ अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, ठीक है, मैं आमतौर पर अपने स्कूल तक पैदल चली जाती हूँ क्योंकि मेरे घर से फासला स्कूल तक थोड़ा सा ही है, ठीक है। द लास्ट वन,
अ फीट ऑफ क्ले, अ लॉ, वीकनेस और डिफेक्ट। यानी कि फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है खामी होना, किसी भी किस्म की कोई आप में कमज़ोरी होना, ठीक है, कोई खामी होना, कोई मतलब आप ये कह लें कोई कमी होना। इसको जुमले में किस तरीके से यूज़ करेंगे? इवन ग्रेट मैन हैव फीट ऑफ क्ले फॉर दे आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आपको ये बात पता है कि हर शख्स में कोई ना कोई खामी होती है, चाहे वो कितना ही अजीम तरीन शख्स क्यों ना हो, उसमें भी यकीनन कोई ना कोई एक ऐसी खामी ज़रूर मौजूद होगी, क्योंकि हर शख्स में कोई खामी किसी भी किस्म की खामी पाई जाती है। सो दीज आर द मीनिंग्स एंड देयर सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ द ईडियम्स। ये आपकी बुक की जो ईडियम्स हैं उसके मीनिंग्स और सेंटेंसेस हैं जो कि उन्होंने ऑलरेडी आपको बुक में दिए हुए हैं इन पेज नंबर 96। ओके, सो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा और आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू आवर कॉपी वर्क। अब हम अपनी कॉपी वर्क की तरफ जा रहे हैं, सो प्लीज़ टेक आउट द कॉपीज़। अब आपने करना क्या है, यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू ड्रॉ द टाइटल पेज ऑफ ईडियम। आपने ईडियम का टाइटल पेज बनाना है। यू हैव टू राइट डाउन द डेट एंड डे एंड यू हैव टू ड्रॉ द लाइंस विच आई हैव ऑलरेडी ड्रॉड इन द पिक्चर एज वेल। मैंने ड्रॉ की हुई हैं, आप उसको देखिएगा। आप इसी तरीके से अपनी कॉपी पे इसको ड्रॉ कीजिए एंड राइट डाउन द हेडिंग ऑफ ईडियम्स, मीनिंग्स एंड इट्स सेंटेंसेस। यू हैव टू नोट इट दीज वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस इन द कॉपी सेम एज इट इज़। बिल्कुल आपने ऐसे ही इसको कॉपी में उतारना है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट ईडियम। पहला ईडियम हमारा है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल करना एंड हाउ वी यूज़ इट सेंटेंस। यहाँ पर देखें सेंटेंस में मैंने जिस तरह से इसको यूज़ किया है, द लोनली ओल्ड मैन हैड नोबडी टू लुक आफ्टर, यानी कि जो बेचारा बूढ़ा बुज़ुर्ग आदमी है उसके पास उसका ख्याल करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल हो जाना। द क्रिकेट मैच हैड टू बी कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, यानी कि जो क्रिकेट मैच था वो ख़त्म हो चुका है। वो क्यों? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। द थर्ड ईडियम वी हैव फॉल थ्रो। फॉल थ्रो का मतलब होता है नाकामी यानी कि फेल। आर प्लान टू स्टेज अ प्ले फेल थ्रो फॉर लैकिंग ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर लैकिंग ऑफ टाइम, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फॉल थ्रो का मतलब ये है कि फ़ेल हो जाना। अब जो हमने प्लान किया था एक स्टेज पर प्ले करने का, लेकिन हम वो नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। ड्रिंक इन, यानी कि उसको गौर से ज़्यादा सुनना। द स्टूडेंट्स ड्रैंक इन एवरी वर्ड दैट द टीचर सेड, यानी कि बच्चों ने अपने उस्ताद की वो तमाम बातें जो उसने कही थी उसको गौर से सुनकर अपने दिमाग पर बिठा ली थी। कीप अप का मतलब क्या होता है? कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना और कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। ठीक है, सारा टू कीप अप द गुड वर्क शी वॉज लर्निंग ऑल द लेसन टाइमली। ठीक है, यानी कि सारा जो है वो अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे रही थी क्योंकि वो टाइमली ही अपने काम को याद करते जा रही थी। सेट इन, सेट इन का मतलब होता है बिगिन, यानी कि शुरू होना, या फिर आप ये कह सकते हैं बिगिन के साथ जो है कंटिन्यू भी रखना, शुरू किया और उसको कंटिन्यू रखा, उसको कहा जाता है बिगिन और कंटिन्यू, सेट इन। सेंटेंस किस तरीके से होगा? दिस ईयर वी आर टोल्ड, इस साल हमें ये कहा गया है कि सर्दियाँ जो हैं वो जल्द ही आ जाएंगी। विंटर विल सेट इन अर्ली। ठीक है, सो दीज आर द सेंटेंसेस। नाउ आई एम रीडिंग अनदर वन। मैं अब एक दूसरा जो ईडियम है उसको रीड कर रही हूँ। द नेक्स्ट वन वी हैव वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, सेल्डम, कभी कभी। ठीक है, अब इसमें देखिए सेंटेंस में क्या लिखा है, ही क्लीन्स हिज कबर्ड वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि वो अपना जो कबर्ड है वो सालों में या कभी कभी साफ़ करता है। द नेक्स्ट वी हैव अ स्टोन्स थ्रो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ स्टोन्स थ्रो? स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि कम फासला होना। ठीक है, तो इसमें जुमला जो है मैंने मेंशन किया हुआ है, आई यूजली वॉक टू माई स्कूल एज इट इज़ अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, यानी कि मेरा जो स्कूल है वो और उसका जो सफ़र है मेरे घर तक का वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आसानी से वहाँ पर सफ़र कर चली जाता हूँ या जा सकता हूँ। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव अ कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब मैंने आपको बताया था होता है अनफ्रेंडली, यानी कि जो रफ़ हो, रूड हो थोड़ा सा और आपसे उसकी जो है बातचीत नहीं बन पा रही हो, उसे कहा जाता है अ कोल्ड फिश। ठीक है, अब सेंटेंस में इसको देखें कैसे यूज़ करेंगे। अहमद इज़ नॉट अ कोल्ड फिश एज़ ही ऑलवेज हेल्प हिज मदर व्हेन शी नीडेड इट। ठीक है, अहमद जो है
वो रूड और रफ़ ना मतलब ही नहीं है, और वो जब भी उसकी मदद चाहिए होती है उसकी अम्मी को, वो हमेशा वहाँ पर अवेलेबल होता है उनकी अपनी अम्मी की मदद करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द ईडियम्स with their meanings and sentences. You have to do it in the copy as well, same as it is, ठीक है। अब ये कि अपना काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दीजिएगा। आई होप यू विल enjoy the lecture। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।